प्रेज द लॉर्ड चर्च, प्रेज द लॉर्ड एवरीबॉडी। मैं मुंबई उल्लासनगर से पास्टर विजय दलवानी, जीसस फॉर नेशन मिनिस्ट्री से मेरे पूरे उल्लासनगर जफान कलसिया का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए, परमेश्वर की आराधना के लिए। और मैं विश्वास करता हूं आज एक अद्भुत दिन है। आज हम लोग बहुतायत के एक अनुग्रह के नीचे आए हैं, परमेश्वर के सिंहासन के। थैंक यू जीसस, थैंक यू फॉर लॉर्ड, वी गिव ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। हालेलुया बा लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू मास्टर गॉड, वी गिव ग्लोरी ग्लोरी। कम ऑन एवरीबॉडी, जितने लोग जुड़ चुके हैं प्लीज प्रेज द लॉर्ड लिखिए, आमीन लिखिए, कनेक्ट होते जाइए। मैं उल्लासनगर मुंबई से पास्टर विजय दलवानी, जीसस फॉर नेशन मिनिस्ट्री से आज के सभा के लिए परमेश्वर की उपस्थिति को मांगता। आइए प्यारे पवित्र आत्मा, जीवते खुदावंत की आत्मा हम पर छाया कीजिए, हम पर उतर आइए, हम पर छाया कीजिए। और आज के सभा को परमेश्वर पिता मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। यीशु मसीह के नाम की महिमा करते हुए हम आज पूरी रीति से अपना जीवन प्रभु को सौंपते हुए आज हम परमेश्वर की महिमा देखें। आइए प्यारे पवित्र आत्मा, आपका स्वागत है। जितने लोग हमारे कलसिया के लोग हमारे साथ जुड़ रहे और जितने हमारे फेसबुक फ्रेंड्स हैं, मैं सबको ब्लेस करता हूं और सारी महिमा परमेश्वर के हमारे बीच में उतरा है। मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं, प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे, परमेश्वर की दया आप पर बढ़े, परमेश्वर की महिमा आप पर उतरे। आज आप पूरे दिल से आप भाइयों बहनों आज आराधना। प्यारे पवित्र आत्मा आपका स्वागत। आइए अपने हाथों को फैलाएं। एक हाथ से अगर आपने मोबाइल पकड़ा है तो शखर बरबे रबो संदर रबे नी रबा बरबा रिबन रिबरिया रबे रबा शरबा रबा रबा रबे। वी प्रेज योर लॉर्ड, वी गिव ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। भाई बहनों, आज का वचन ही ऐसा है, आज की आराधना ऐसी होगी जो वचन से कनेक्टेड है और हम वचन और आराधना साथ में लेने वाले, क्योंकि जहां पर वो है वहां पर छुटकारा है, जहां पर परमेश्वर का आत्मा है। और आज हमारे बीच में प्रभु का आत्मा है। We welcome you, Holy Spirit, in the name of Jesus. Welcome, Holy Spirit. We welcome you, welcome you, welcome you. आइए आज प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे और वचन के द्वारा परमेश्वर का गौरव देखेंगे। ओ रिबा बाबा शाखारा बराबर। We welcome you, Holy Spirit. स्वागत है परमेश्वर की जिंदा आत्मा, प्यारे पवित्र आत्मा हमारे बीच में। जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए, आने वाले समय पे जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे, हर एक के घर में एक उपस्थिति, क्योंकि ये दिनों में, ऐसे समयों में परमेश्वर हर एक के घर में, उनके जीवन में, उनके परिवार में बातें करने वाला, छुटकारे की, महिमा की, गौरव की, वो चंगाइयों को हमारे बीच में लाने वाला है, वो उद्धार को हमारे बीच में, एक रिवाइवल को लाने वाला है। भाई बहनों, आज पूरी तैयारी के साथ उसे धन्यवाद के साथ प्रार्थना। मुझे याद है, मुझे एक गीत बहुत पसंद है जो मेरे लाइफ में मैं कभी नहीं भूलता हूँ। आपके जीवन में भी ऐसे कुछ गीत होंगे जो कभी नहीं भूलने चाहिए। भाई बहनों, मैं एक बार प्रभु को धन्यवाद देने बैठा और मैं चाहता था कि मैं प्रभु की हर एक बात को जो उसने मेरे जीवन में की है, एक एक बात बोल बोल कर परमेश्वर का गौरव कर उसे धन्यवाद। और हमारे कलसिया में, जैसे मैं की बात मैं बता रहा हूँ, उस समय मैं पासवान नहीं था, मैं एक नॉर्मल व्यक्ति के जैसा कलसिया में जाता था और ये गीत ने मेरे दिल को टच कर दिया। आइए उसी गीत के साथ मैं चाहता हूँ आप सब अपने जीवन में परमेश्वर के किए हुए हर एक काम को याद करें और सच्चे दिल से उसकी आराधना करें, क्योंकि जॉन की किताब में यीशु ने खुद जगत में आकर इस बात को बताया कि परमेश्वर सच्चे आराधकों को ढूंढ रहा है, जो आत्मा में और सच्चाई से उसकी आराधना। सच्चाई ये है कि जो प्रभु ने हमारे जीवन में किया है उसकी हम महिमा। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। वह बहनों, पूरे दिल से मैं शुरुआत ही उस अंतरे से करना चाहता हूँ
पूरे इस समय फिर से दहशत का माहौल है, डर का माहौल है। कहाँ न कहाँ हर एक को लग रहा है कि फिर से कोरोना वायरस की, कोविड-19 की सेकंड वेव, सेकंड लहर आई है। कितने लोग बीमार पड़ रहे, कितने लोग निराश है, कितने लोग घर पे हैं। लेकिन अभी तक वही हमें संभालते आया है। जब हम नाश होने वाले थे पापों में, बीमारियों में, श्रापों में, तब भी उसने ही संभाला, आज भी वो ही हमें संभालेगा। चिंता न करिए, उसकी आराधना करिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। हमारी बहन मंजू हमें देख रही है, दिल से गाइए। जितनी बहनें देख रहे आज, मैं हर एक बहन के लिए कहना चाहता हूं, आज का वचन, आज की आराधना, आज की प्रार्थना कोई मिस न करे। शेयर कीजिए, आइए आराधना करें। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। थैंक यू जीसस। तेरे शत्रु का निशाना, मेरे शत्रु का निशाना, होगा मुझ पर ना सफल। आंख की पुतली जैसे तूने संभाला है मुझे हर पल। गीत का बोल। आंखों की पुतली जैसे तूने संभाला है मुझको हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। हाँ भाई बहनों, मुझे याद है एक बार मेरा भयंकर एक्सीडेंट होने वाला था। एक ट्रक पीछे से मुझे एक्सीडेंट करने वाला था। शायद आज मैं यहाँ पर, करीबन 1.5 साल 2 साल पहले की बात है, शायद आज मैं यहाँ पर आराधना नहीं करता होगा। शायद शैतान ने प्लान बनाया था मुझे नाश करने का, शायद कोई घटना होने वाली थी, लेकिन अभी तक उसने ही मुझे संभाला। शत्रु का कोई निशाना हम पर सफल नहीं हो सकता, क्योंकि वो मेरे साथ है, वो आपके साथ भी है। पूरे दिल से जब हम आराधना करते ना भाई बहनों, उसके दूत हमारे चारों ओर छावनी डालते हैं। वो हमारी रक्षा करता है। वो सच्चा परमेश्वर है, वो सच्चा बादशाह है। फिर से पूरे दिल से कहा, गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियां बन के आए जिंदगी की फिकर। भाई बहनों, कितनी चिंताएं आती हैं, आंधी के जैसा आती है। कितनी परेशानियां हमारे बीच में आती है, वो चिंता लेकर आती है। लेकिन वो परमेश्वर, याद करिए भाई बहनों, जब उस समुद्र में, उस दरिया में तूफान आया, सारे चेलों को चिंता होने लगी।
कि अब क्या होगा, अब नाश होगा। लेकिन यीशु ने कहा कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है। यीशु उठकर खड़े हुए और उन्होंने सारे आंधी और पानी को डांटा और सब कुछ थम गया। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर, कौन है तेरा खेवन हारा, है भरोसा तेरा किधर, कौन है तेरा खेवन हारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक यीशु तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। हाँ भाई बहनों, जब एक बार करीबन 15, 18, 20 साल पहले जब मैं एक हॉस्पिटल में था, एक बिस्तर पर था, मुझे लग रहा था कि वो महीना, वो हफ्ता शायद आखिरी हफ्ता होगा। ऐसी बीमारी थी कि डॉक्टर डिटेक्ट नहीं कर पा, डायग्नोस नहीं कर पा रहे थे। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर बहुत है। आप पर आज वो अनुग्रह उतरने वाला है भाई बहनों। आज की सभा, आज का वचन ही है कि महिमा की आशा का गौरव जो हमारे अंदर है वो सब कुछ पूरा करेगा। भाई बहनों, आज पूरे विश्वास से चंगाई को ले लेना है, उद्धार को ले लेना अपने परिवार के लिए। चाहे कितनी भी आंधी हो, चाहे कितना भी तूफान हो, वो छुड़ाने वाला हमारा सामर्थ्य। ओ थैंक यू जीसस। आए तुझे जो मिटाने, शस्त्र होंगे बेअसर। पूरे दिल से गाएं। आए तुझे जो मिटाने, शस्त्र होंगे बेअसर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। भाई बहनों, कितना सुंदर ये गीत है। हमारे विरुद्ध उठने वाला सारा कोविड-19, कोरोना वायरस, हर एक प्रकार की बीमारी, हर एक प्रकार का अटैक जो अचानक से आता है, उस परमेश्वर की नजर मुझ पर और आप पर है। कोई हमें छू नहीं सकता, हम उसके आंख की पुतली है। भाई कम ऑन, डिक्लेयर करो, मैं परमेश्वर के आंख की पुतली हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू। अब्बा पिता, हम तेरी आराधना। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा घर है, संकट में मेरा तू मेरा प्रभु। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण हृदय से, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु।
पूरे दिल से जो उसे ढूंढेगा वो उसका रक्षक बन जाएगा। सर प्रभु को कहो कि प्रभु मैं आज तेरे चरणों में हूं, मैं यहां पर हूं, मैं तेरी सेवा करूंगा। एक बार प्रभु मुझे अवसर दे, मुझे फिर से उठाकर खड़ा कर। भाई बहनों, आज प्रभु को कहना है, उस सामरी स्त्री को यीशु ने बचा लिया, उसे उसके पापों की तौबा मिल गई, वो पहली सुसमाचार प्रचारक बनी। भाई बहनों, उसे छुटकारा मिला, रिडेम्पशन मिला, और वो जाकर पूरे गांव में सुसमाचार बताकर पूरे लोगों को यीशु के चरणों में। उस अंधे को देखिए, वो चंगा होकर सारे लोगों को बताने लगा कि मैं नहीं जानता हूं मेरे मां ने, मेरे पिता ने कुछ पाप किया, मैं इतना जानता हूं कि मैं पहले अंधा था, लेकिन यीशु नासरी ने मुझे चंगाई दी। और मंदिर में जाकर प्रभु की गवाह बन गया। यीशु के शरण में जो कोई आता है भाई बहनों, वो उद्धार पाता है, वो छुटकारा पाता है, और जो फिर उसकी सेवा करने लग जाता है भाई बहनों, उसके जीवन में तो मैरिकल्स होते हैं। तू मेरा शरणस्थान, तू मेरा घर है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूं यहाँ, मैं हूं यहाँ प्रभु, मैं हूं यहाँ प्रभु, मैं हूं यहाँ प्रभु, मैं हूं यहाँ। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरे तन मन धन से। मैं हूं यहाँ। भाई बहनों, जिस दिन मैं 1 महीना पूरा हॉस्पिटल में था, बीमारी के बिस्तर पे था, मैंने प्रभु को वादा किया कि प्रभु अगर आज मुझे आपने बचा लिया तो मैं अपना जीवन तेरे हाथों में सौंपता हूं, मैं आपकी सेवा करूंगा। और मेरी सेवा, पहली सेवा जो थी भाई बहनों, वो आराधना थी। मैं अपने घर पर अकेले में उसकी आराधना करूंगा। उसकी आराधना करना बड़ी सेवा है। थैंक यू जीसस। मैंने प्रभु को कहा कि प्रभु, मैं उतना पवित्र व्यक्ति नहीं हूं, मैं उतना अच्छा व्यक्ति नहीं हूं, मैं धर्मी व्यक्ति नहीं हूं, मैं कोई आराधक नहीं हूं, लेकिन आप पवित्र हैं, आप धर्मी हैं, आप सामर्थी हैं। आपका आत्मा मुझ पर रख, ताकि मैं सच्चाई और आत्मा में तेरी आराधना। भाई बहनों, जब मैं आराधना करने लगा, एक 1 आवर मैं केवल आराधना करता था, नो प्रेयर्स। इतना आराधना करने लगा मैं, और मैं सबसे कट्टर विरोधी था आराधना का। जब कलसिया में मैं आराधना सुनता था ना भाई बहनों, तो मेरे सर दुखता था। लेकिन जिस दिन प्रभु ने मुझे छुआ, मैंने जैसे आराधना करना शुरू किया, भाई बहनों, मेरा जीवन बदल गया। आइए, मैं चाहता हूं आप भी प्रभु को कहें कि मुझे थाम ले, मैं तेरी सच्चे दिल से आराधना। कितने लोगों की गवाही होगी
जिन्होंने अपना जीवन जब प्रभु को सौंप दिया, भाई बहनों, प्रभु की उपस्थिति उन पर उतर आई। मैंने डेली अपने जीवन में उपस्थिति को महसूस किया है। मैं हर पल आज भी, भाई बहनों, एक अद्भुत बात बताना चाहता हूं। बहुत सारे लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं, अलग अलग विचार है, अलग अलग धाराएं हैं। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि स्वर्ग एक आनंद की जगह है, वहां पर मुझे सोने का महल मिलेगा, सोने की सड़क मिलेगी। भाई बहनों, मेरे अंदर एक चाहत है कि मैं स्वर्ग इसके लिए जाना चाहता हूं क्योंकि वहां पर यीशु है, वहां पर मेरा प्यारा खुदावंत अब्बा पिता है। जस्ट आई वॉन्ट टू सी, मैं उन्हें पूरे दिल से देखना चाहता हूं और उनकी आराधना करना चाहता हूं। इसके लिए मैंने अपने इन पापी हाथों को प्रभु को कहा कि प्रभु तेरे लहू से शुद्ध कर इन्हें पवित्र बना, ताकि ये हाथ उठे तो आराधना के लिए, ये हाथ जुड़े तो प्रार्थना के लिए, ये हाथ किस पर रखें तो तेरी चंगाई के लिए। आइए पूरे दिल से गीत गाकर परमेश्वर की नहीं, प्रभु को कहो कि प्रभु मुझे तेरे करीब लेकर, चरणों में तेरे हम आते हैं। आइए भाई बहनों, पूरे दिल से प्रभु के चरणों में आए। सारा दर तुझको देते हैं, चरणों में तेरे हम आते हैं। सारा दर तुझको देते हैं, शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। हो शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। धन्य तुझे हम कहते हैं, सारे जहां का है तू सरता। धन्य तुझे हम कहते हैं, सारे जहां का है तू सरता। भेंट हम चढ़ाते हैं, वंदना करते। आराधना की भेंट प्रभु, भेंट हम चढ़ाते हैं, वंदना करते हैं। हाथों को उठाकर कहें हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, 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 आमीन। जीवित अब्बा पिता, ये आराधना की भेंट प्रभु तेरे चरणों में रखते, इसे अपने हृदय से लगा और आकाश को खोल। आज का वचन हमें दे जो हमें
हमारे मनों को नया करे, हमारे जीवनों में छुटकारा करे, हमारे परिवारों में प्रेम उंडेल दे, हमारे कलसिया में तेरी महिमा को लाए, इस जगत में छुटकारे को लाए। और जितने लोग आज वचन के भूखे प्यासे हैं वो तृप्त किए जाएं, और इस वचन के बाद प्रभु ये तेरी सेवा करने लगे, और प्रभु ये जो तेरी सेवा करें अपने शरीरों में चंगाई लेकर लोगों के पास पहुंचे, लोग पापों से मन फिराएं, उद्धार पाए, लोग बीमारियों से छुड़ाए जाएं, चंगे हो जाएं, और प्रभु सारे शरापों से छुटकारा पाकर तेरे जीवित गवाह। प्यारे पवित्र आत्मा, मैं ना, लेकिन केवल यीशु मेरे द्वारा बात करे। मैं अपने मुंह का ताबा आपके हाथों में देता हूं प्यारे पवित्र आत्मा। राजाओं के सामने बातें करने वाला बना। जितने आज वचन सुन रहे, जितने हमारे कलसिया के लोग हैं, जितने मेरे फेसबुक फ्रेंड्स हैं, जितने हमारे आज के बाद इस वचन को सुनने वाले, जितने बड़े बड़े लोग, छोटे छोटे लोग, प्यारे प्यारे बच्चे, जवान, बुजुर्ग, परमेश्वर के दासों, आराधकों, हर एक छुटकारा पाए, हर एक इस वचन का 30, 60 और 100 गुना फल रिसीव करे। मैं ये दुआ मांगता हूं मेरे प्यारे जल्द आने वाले जीवित खुदावन, मुर्दों में से जी उठने वाले यीशु के नाम में मैं मांगता हूं। सुन ले पिता, आमीन। प्रभु के लोग कहें आमीन। कम ऑन, टाइप आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, आज का वचन बहुत प्यारा है। मैं मसीह के नाम में आप सबको आज के वचन के लिए इनकरेज करता हूं। अगर आप में से आज कोई बीमार है तो ये वचन आपके लिए। अगर आप कहां पर चिंतित है, परेशान है, तो ये वचन आपके लिए। और भाई बहनों, आज आपको खुद से इस वचन की महिमा को स्वीकार करना है यीशु के नाम में। आइए हम लोग वचन को पढ़ेंगे। कोलोसियंस की पत्री, नए नियम का 276 पेज नंबर, पहला अध्याय और उसका 26 वचन। अर्थात उस वेद को जो समय और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसने उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। भाई बहनों, आज का वचन एक वेद वाला वचन है। आज का वचन अगर आप समझ गए तो आप जीवन में सारी चिंताओं से बाहर निकल जाओगे, सारी बीमारियों से। मैं यीशु मसीह के नाम में कहना चाहता हूं, आप सारी बीमारियों में से कोई भी बीमारी क्यों ना हो, आप चंगे हो जाओगे और आपको ऐसी दैविक सुरक्षा मिलने वाली है जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। आज का वचन एक वेद वाला वचन है। भाई बहनों, मैं सबसे बढ़िया चीज जो है इस पृथ्वी में और स्वर्ग में, यीशु नाम, और सबसे बढ़िया जो चीज है उसकी प्रेजेंस, यीशु हमारे साथ होने, ये सबसे बढ़िया चीज है। भाई बहनों, मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु को उन लोगों के लिए। आज एक बात को समझ ली, 2000 साल पहले जब यीशु मसीह इस जगत में आए ना, तो जितने लोगों ने उन्हें देखा, जितने लोगों ने उस समय उन पर विश्वास किया, वो दुनिया के आशीषित लोग हैं। हालेलुया, आमीन। और आज जो उन बातों को सिमरन करते हुए, वचन पढ़ते हुए, उन बातों को सुनकर विश्वास अपने जीवन में लाते हैं, अनुकरण करते हैं, वो सबसे आशीषित व्यक्ति है। क्योंकि भाई बहनों, उन्होंने देखकर विश्वास किया, हम नहीं देखकर विश्वास करते। हम उन वचनों पर विश्वास कर कर जो उनके जीवनों में, उन पर विश्वास करते। फिर से इस वचन को पढ़ेंगे। अर्थात उस वेद को जो समय और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। यस, 27 वचन भी पढ़िए। जिन पर परमेश्वर ने आज हम पवित्र लोगों पर ये प्रकट होने वाला है। हालेलुया, आमीन लिखिए। बोलिए, मैं पवित्र व्यक्ति हूँ, प्रभु यीशु मसीह के लहू में मैं पवित्र हूँ, और आज एक वेद की बातों को मैं लेकर आया हूँ। यस, आगे पढ़िए। वेद की बात आगे है। अर्थात जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में से उस वेद की महिमा का मूल्य क्या है। यस, हम यहूदी नहीं है, लेकिन हम अन्य जातियों में से हैं। हम भारत के रहने वाले, हम इजराइल के रहने वाले नहीं हैं, लेकिन हम पर
उसके फिर से पढ़ेंगे, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस वेद की महिमा का मूल्य क्या है। हम में उस महिमा का मूल्य क्या है, आज मैं प्रभु की ओर से आप पर प्रकट करने वाला हूं पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं, पवित्र आत्मा ही है जो हम पर प्रकट करने वाला है। यस, और वह यह है, और वह वेद यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। मसीह जो सारी महिमा की आशा का गौरव है, होप ऑफ ऑल ग्लोरी, जो सारी महिमा की आशा है, वो आप में और मुझ में रहता है। आमीन, हालेलुया। भाई बहनों, ऐसे कैसे समझेंगे ना हम लोग? आज बहुत पावरफुल बात बता। भाई बहनों, पावर, परमेश्वर का सामर्थ दो प्रकार का है, एक विजिबल, एक अनविजिबल। आज इस अनविजिबल जो हमारे अंदर है, आपको दिखाई नहीं देता है, उसे विजिबल बनाना है। आमीन लिखिए, कमॉन। परमेश्वर का सामर्थ जो हमारे अंदर है, लिखा है कि महिमा की आशा का गौरव। भाई बहनों, आशा, इब्रानी करार का 11वां अध्याय का पहला वचन कहता है कि आशा की वस्तुओं का निश्चय विश्वास है। जब हम एक चीज की आशा करते हैं कि ऐसा हो और हम पूरा भरोसा करते हैं, उसे कहता जाता है कि विश्वास। और जैसे ही हम उस आशा की बात को निश्चय में बदलते हैं, विश्वास करते हैं, वो हमारे लिए विजिबल हो जाता है। हम अपने शरीरों में उस विश्वास की महिमा को हम देखते हैं जो सारे जगत की आशा का गौरव है। हालेलुया। मैं जैसे इस वचन को बताने वाला हूं, मैं अंदर ही अंदर इस बात को खुद के लिए भी महसूस कर रहा हूं। भाई बहनों, आज का वचन को पवित्र शास्त्र में कहा गया है यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। ध्यान से सुनना। मरियम, यीशु की माता मरियम, उसके पास एक स्वर्गदूत दर्शन देता है और कहता है कि तू स्त्रियों में धन्य है, और एक बात को कहता है कि परम प्रधान की छाया तुझ पर होगी और तू गर्भवती होगी और तू एक पुत्र को जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, जो जगत के लोगों के पापों का उद्धार करेगा। भाई बहनों, परम प्रधान की छाया मतलब पवित्र आत्मा मरियम पर उतरी। वेद की बात समझ लीजिए भाई बहनों, प्लीज, बहुत ही गहराई वाला। उस पवित्र आत्मा जैसे ही मरियम पर उतरी, मरियम ने गर्भ धारण किया और भाई बहनों, उसने यीशु को जन्म दिया। थैंक यू जीसस। परम प्रधान की छाया उसके अंदर आई और वो गर्भवती हुई और उसने यीशु को जन्म दिया। सारी महिमा के आशा का गौरव ये परमेश्वर का वचन है। ये वचन आज जैसे ही आप पर पवित्र आत्मा उंडेल रहा है, आप भी इस वचन को धारण कर लीजिए अपने अंदर और वचन को जन्म दीजिए। मतलब विश्वास के द्वारा, जैसे मरियम ने स्वीकार किया और यीशु को अपने अंदर गर्भ धारण किया, आप आज इस वचन को विश्वास के द्वारा स्वीकार करिए और विश्वास करिए कि वचन आपके अंदर कार्य करेगा। और भाई बहनों, ये वेद जो सारी महिमा की आशा का गौरव है, वो आपके द्वारा सुपर नेचुरल विजिबल पावर ऑफ गॉड काम करेगा। मैं फिर से कहता हूं, होप ऑफ ऑल ग्लोरी, वो जो सब कुछ उसमें है, यीशु में है, जो सब कुछ उसके वचन में है, जो उसके द्वारा है, आज आपके अंदर स्वीकार कर लो। जैसे मरियम ने स्वीकार किया भाई बहनों, और मरियम ने स्वीकार कर वो पहले गर्भवती हुई, उसके बाद उसने यीशु को देहधारी जन्म दिया। वैसे ही आज आपके सारी वो आशाओं को, जो उम्मीदें हैं, वो पूरी तरीके से विश्वास के द्वारा अपने अंदर ले लो। जैसे ही आज का वचन सुनोगे और उस वचन पर विश्वास करना, मतलब उसे जन्म देने के बराबर हो जाएगा और आप देखोगे सारी महिमा की आशा का गौरव वो गवाहियां बनकर आपके जीवन में आएगा। हालेलुया। भाई बहनों, यही आज वेद है।
ये वचन का भेद है। हम लोग एक वचन को, मैं जब तैयार कर रहा था तो मैं कुछ वचनों को पढ़ना चाहूंगा, लेकिन उसके पहले मैं एक वचन को बोलना चाहता हूं। दूसरे राजा के 6 अध्याय के 15 वचन में अराम राजा, खोल के रखेंगे राजेश, अराम का राजा ने एलीशा भविष्यवक्ता को पकड़कर मारने की कोशिश की, क्योंकि एलीशा को, वो राजा अगर अपने घर पे भी कुछ सोच लेता था, एलीशा भविष्यवक्ता को पता चल जाता था और वो इजराइल के राजाओं को बता देते थे, वो अलर्ट हो जाते थे और उनका देश बच जाता था। और अचानक से उस राजा ने सोचा कि क्यों न मैं पहले एलीशा को खत्म करूं। भाई बहनों, सुबह को जब एलीशा का भक्त चेला भोर को उठा, उसने देखा कि एलीशा जहां पर रहता है, वो भक्त जो उसकी सेवा करता है, उनके चारों ओर अराम के राजा की सेना आ चुकी थी, जो एलीशा को पकड़कर राजा के पास लेकर जाने वाली थी या मारने वाली थी। भाई बहनों, आज मैं आपको बोलना चाहता हूं कुछ अद्भुत बात। खोली 15 वचन को पढ़ी, 6 का 15। हाँ। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा। ध्यान से सुनना भाई बहनों, ये वचन बहुत गहरा भेद है आज के एक एक वचनों में। यस, भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। यस, घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरा स्वामी, हम क्या करें? प्रेज़ द लॉर्ड। भाई बहनों, कहां पे आप सबके जीवनों में हाय मेरे परमेश्वर मैं क्या करूं, हे मेरे परमेश्वर मैं क्या करूं। जब इस एलीशा के चेले ने चीजों को देखा, तब उसने भी इसी रीति से पुकारा। उसने कहा, आज भाई बहनों, मैं एलीशा को पवित्र आत्मा के द्वारा दर्शाना चाहता हूं। इस समय वचन के भेद को समझ लीजिए, धीरे धीरे आप पूरी रीति से समझ जाओगे। एलीशा के वो आज परमेश्वर के उस अद्भुत दास के रूप में एक अद्भुत परमेश्वर ने उसे रखा, और जब वो चेला डर गया, तब पढ़ो 17 वचन। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे। हे मेरे परमेश्वर, मेरे इस चेले की आंखों को खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका, तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई बहनों, आज मैं इस वचन को प्रभु की आत्मा के द्वारा आपके पास लेकर आया हूं। आज आप सबकी न कहां पे आंखें बंद है। आत्मिक परमेश्वर की इस दास ने जैसे प्रार्थना की, वो आंखों में से पर्दा हट गया और उसने परमेश्वर पिता की महिमा देखी कि एलीशा के चारों ओर अग्निमय स्वर्गदूत, अग्निमय रथ और घोड़े थे। भाई बहनों, आज महिमा की आशा का गौरव हमारे अंदर है। जो वचन में लिखा है हमारे अंदर है, वो एलीशा के अंदर था, लेकिन उसके चेले के अंदर नहीं था। और जैसे एलीशा ने प्रार्थना की, उस चेले की आंखें खुल गई और वो जो महिमा की आशा का गौरव वो उसके अंदर भी आया। उसने देख लिया कि उसके चारों ओर परमेश्वर की सुरक्षा का कवच कैसे, कवरिंग कैसे। आज वेद की बात हमारे पास आई है। भाई, एलीशा किस रीति से देखता था कि उसके चारों ओर कौन है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि वो वहां पे घोड़े और अग्नि में रथ क्यों थे, क्योंकि एलीशा का भरोसा कितना मजबूत था। हालेलुया। आज मैं प्रार्थना करने वाला हूं, कितने लोग छुटकारा नहीं पा रहे, कितने लोग चंगाई नहीं पा रहे, क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा की आशा का गौरव यीशु को नहीं देख पा रहे। मैं प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा आपकी आंखों को खोल दे, आपकी बुद्धि को खोल दे। आप वचन पढ़ने लगो, ऐसी प्रार्थना करने लगो कि आपकी आंखें खुल जाए और वो सब कुछ आपको दिखाई देने लगे, ताकि आप चंगे हो जाओ, आप छुटकारा पाओ। तो महिमा की आशा का गौरव जिसमें सब कुछ है। भाई बहनों, ध्यान से सुनना। एलीशा को चंगाई नहीं चाहिए थी, लेकिन परमेश्वर जानता था कि एलीशा को क्या चाहिए। एलीशा को चाहिए थी सुरक्षा,
क्योंकि शत्रु उस पर हमला करना चाहता था। इसका अर्थ ये है परमेश्वर की महिमा जो यीशु में है, उसमें सब कुछ है। हमारी सुरक्षा भी है, हमारी चंगाई भी है, हमारा उद्धार भी है, हमारी प्रॉस्पेरिटी भी है, हमारी खुशी भी है, हमारा आनंद भी है। अगर दुख आ रहा है तो प्रभु ऑलरेडी आनंद बना के रखा है। केवल हमको इस बात को जान लेना है कि जो मसीह सारी महिमा की आशा का गौरव है वो मेरे अंदर है, और जब मैं उसे आराधना करूंगा उसकी सुरक्षा मेरे चारों ओर आएगी। भाई बहनों, आपके चारों ओर आएगी। कोई कोविड-19 आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, कोई बीमारी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। आज जो इनविजिबल है, आज मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि वो आपके सामने विजिबल हो जाए। यही बेद की बात है, हम लोग कम समझते। थोड़े से प्रॉब्लम में आप पीछे मत हटो। अगर आपको कुछ रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है तो पीछे मत हटो। परमेश्वर की महिमा का आशा का गौरव हमारे ही अंदर है। और भाई बहनों, मैं पूरे खुले दिल से कहना चाहता हूं, और वो वचन है। आप वचन जितना संभाल कर रखोगे ना अपने अंदर, वो हर जगह, हर समय, हर परिस्थिति में आपके पास आकर वो महिमा का आशा का जो गौरव है, गौरव मीन्स गवाहियां, महिमा, वो ऐसी गवाहियां को लेकर आएगा कि आप परमेश्वर का गौरव करोगे। भाई बहनों, वचन में लिखा है विथ गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। मैथ्यू 19:26 कहता है जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। आपके जीवन में जब ऐसी बात आ जाए, ऐसी कोई भयंकर परिस्थिति आ जाए, ऐसी कोई भयंकर बीमारी आ जाए कि आपको लगने लगे कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, उस दिन ये वचन रखकर बोलना कि महिमा के आशा का गौरव जो मेरे अंदर है वो प्रभु है, और जो मनुष्य नहीं कर सकता और वो जो मेरे अंदर है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। वो मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। भाई बहनों, यूहन्ना की किताब में मार्था और मरियम को यीशु ने कहा, वो बहनें कहती हैं कि लाजरस को मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं, उसमें से दुर्गंध आती होगी। तो यीशु ने कहा कि अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। भाई बहनों, आज मैं आपको कहना चाहता हूं, इस वचन की महिमा का भेद अगर आपके अंदर आ गया ना, तो यीशु में जो सारी महिमा के आशा का गौरव है, उसमें जो छुटकारा है, जो चंगाई है, जो प्रॉस्पेरिटी है, आपके पास आजाद हो जाएगा। हालेलुया। मार्था को कहा कि अगर तू विश्वास करेगी परमेश्वर की महिमा देखेगी। भाई बहनों, और लाजरस जब बाहर आया उसने पहले ही कहा कि मैं विश्वास करती हूं। भाई बहनों, भजन संहिता 91 में लिखा है, भजन संहिता 27 में लिखा है, लूका 10:17 में लिखा है, तू जवान से और नाक को कुचलेगा, सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का सामर्थ्य में दिया गया। भाई बहनों, कोई भी परिस्थिति हो, आपके अंदर ये महिमा के आशा का गौरव का वचन, यीशु का नाम लेकर जब उस बीमारी को, जो समस्या को कुचलोगे, रोमियो 16:20 कहता है, शांति का राजकुमार शीघ्र हमारे पैरों के नीचे शैतान और उसके कामों को कुचलवा देगा। आज उस वेद को मैं प्रभु की आत्मा के द्वारा आपके पास लेकर आया। इस वेदों को समझो, और जब ये महिमा की आशा का गौरव, ये वचन हमारे अंदर है, हम इस वचन को कार्य में लाते हैं, तब हम परमेश्वर की महिमा को देखते हैं। भाई बहनों, सांपों और बिच्छुओं का रौंदने का सामर्थ्य में दिया गया। आज बहुत सारे लोग कोविड-19 के लिए प्रार्थना कर ही नहीं रहे, गोइंग ऑन, होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। नाउ वी हैव टू स्टॉप दिस कोविड-19 एंड कोरोना वायरस स्प्रेड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आज हम प्रार्थना करेंगे, हालेलुया। और जितने बीमार हैं, पहले मैं उनके लिए भी प्रार्थना करने वाला हूं। आज पूरे देश में एक दहशत आ चुकी, डर आ चुका है, अगेन फिर से आया, ये फिर से ये डर आया। हर एक को ना आशा नहीं दिख रही, बोल रहे कैसे दूर होगा। भाई बहनों, एक बात से दूर हो सकता है, अगर पूरी कलीसियाएं प्रार्थना करें। आप और मैं परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है, हम लोग प्रार्थना करेंगे, वो हमेशा के लिए खत्म होना चाहिए, परफेक्ट सॉल्यूशन आना चाहिए, परमानेंट सॉल्यूशन आना चाहिए भाई बहन। और ये सब कुछ परमेश्वर के इस वचनों के द्वारा आज होने वाला है। अभी बड़े बड़े क्रूसेड होना बंद हो चुके हैं, गैदरिंग मना हो चुकी है,
लेकिन प्रभु हमारे और आपके द्वारा घर में बैठकर छोटे छोटे मीटिंग्स के द्वारा बड़े बड़े काम करने वाला है। ये जो विश्वास करेगा वो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। और ये सब कुछ विश्वास हम अपने परिवारों से, अपने शहर से, अपने नगर से, अपने कलसिया के लोगों से करेंगे। हालेलुया। भाई बहनों, जैसे मैं एलीशा की गवाही बता रहा हूं, मैं बहुत आनंदित हूं। पिछले दिनों में, पिछले ही हफ्ते 10-12 दिन पहले हमारे कलसिया की एक आंटी ने मुझे, एक बहन ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि पास्टर जी, ये आंटी है, ये आपसे बात करना चाहते। और मॉर्निंग में ही मुझे फील हुआ, परमेश्वर की आत्मा में मैं महसूस कर रहा था कि एक बहन है जिसको कोविड-19 ने अटैक किया। जैसे ही ये फोन आया और उस बहन ने कहा कि एक आंटी उनके पास आई है जो आपसे प्रार्थना करवाना चाहती है, उससे बात करिए। उन्होंने नाम नहीं बताया, लेकिन जैसे ही, भाई बहनों, मैं प्रभु को स्तुति देना चाहता हूं, धन्यवाद देता हूं, सारी महिमा उस प्रभु को मिले। जैसे एलीशा को पता चल रहा था, क्योंकि एलीशा पवित्र आत्मा से भरपूर था, उस अभिषेक से भरपूर था। ये एलीशा का नहीं, या ये मेरा नहीं, ये हमारे परमेश्वर का, जीवित परमेश्वर को ही सारी महिमा मिले, उसका कार्य जिसने मुझे सुबह को ही प्रकट किया। और भाई बहनों, जैसे ही उस आंटी ने हेलो बोला, मैं उनका आवाज सुन के उनका नाम पहचान लिया और प्रभु ने कहा कि इससे ही हुआ है। मैंने उन्हें कहा कि अपना फोन, वो फोन उस बहन को वापस दो और अपने घर पे जाओ, किसी दूसरे मोबाइल से मुझसे बातें करो। भाई बहनों, मैंने उन्हें डराया नहीं, क्योंकि हमारे पास वचन है। और उस आंटी की मैंने कहा कि आप विश्वास करिए, प्रभु आपको चंगाई देगा, आपको छुटकारा देगा। और मैंने उन्हें क्लियरली बता दिया कि आपको कोरोना वायरस छू कर निकल गया, छू कर चला गया। अभी सिम्टम्स हैं, लेकिन कोविड-19 नहीं है। लेकिन हम प्रार्थना करेंगे संपूर्ण चंगाई के लिए। भाई बहनों, वो दयालु है। 97 भजन संहिता का लिखा है, विपत्ति तेरे डेरे पर नहीं आएगी। भाई बहनों, विपत्ति डेरे तक आई, छू कर निकल गई उन्हें। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। भाई बहनों, जब सुबह कोई, जब वो बहन, वो आंटी उठे थे, उन्हें भी अपने अंदर एक अजीब सा एक महसूस हो रही थी इस बात को कि वो बीमार हैं। और प्रभु उनकी गवाही है, ये जीवित गवाही है। भाई बहनों, प्रभु को महिमा मिले। उनको प्रभु ने कहा कि उठ, प्रभु के दास को फोन लगा, वो तेरे लिए प्रार्थना करने वाले हैं। और इधर मुझे सुबह को ही प्रभु ने बताया कि एक आंटी को ये सारा चीज होने वाला है। जैसे ही उन्होंने हेलो बोला था और मुझे प्रभु ने टच कर लिया था कि वो ही आंटी। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। हमने प्रार्थना करी, वो आंटी के घर में उनका बेटा भी था, किसी को भी कुछ भी नहीं हुआ। वो आंटी जिस बहन के पास गई थी, उसे भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर जो सारी महिमा का, आशा का गौरव है, यीशु जो वचन है, वो हमारे अंदर जीवित है। मैं धन्यवाद देता हूं। आज वो आंटी ने फ़ोन किया, उन्होंने बोला कोई तकलीफ नहीं हुई थी पास्टर जी, मैं घर पर ही थी, पूरी तरह से परमेश्वर ने मुझे चंगाई दे दी है। और आज उन्होंने एक व्यक्ति को, ये हफ्ते में किसी और व्यक्ति को ये सुसमाचार भी बताया, परमेश्वर के बारे में बताया। उस बहन के अंदर शरीर में पूरी स्किन की डिजीज हो गई थी, उन्होंने उसे बताया कि यीशु तुम्हें चंगाई दे सकता है। भाई बहनों, आज प्रभु को कहो कि प्रभु मैं यहाँ हूँ, मैं तेरी सेवा करूँगा। वो आपका चंगा करने वाला परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू अब्बा लॉर्ड। भाई बहनों, आज हम एक अद्भुत वचन की तरफ बढ़ने वाले, बहुत ही सुंदर वचन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। एक वचन है मरकुस की किताब 5वां अध्याय का 25 वचन। मरकुस की किताब 5वां अध्याय का 5 वचन कुछ तो पढ़ेंगे हम लोग, ताकि हम लोग वचन की गहराई की बातों को समझ सकें। 5 का 25। यस, 12 साल की स्त्री, एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। एक स्त्री है बाइबल में। आज जितनी भी बहनें मुझे सुन रही है, मैं सारी बहनों को कहना चाहता हूं, आप किसी भी पीड़ा में हो, आज आखिरी दिन है आपके बीमारी का, कमजोरी का, श्राप का। चाहे आपको बैक में पेन हो, चाहे आपके परिवार की समस्या हो, आपका पति आपके साथ नहीं है, उसको बुरी आदतें, चाहे आपके पति के पास कर्जा हो, या आपको लेडीज इश्यू हो,
आज आपका छुटकारा है। आपको अथोराइड्स हो, बैक पेन हो, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, आज मैं प्रभु की आत्मा के द्वारा कहना चाहता हूं, आज उस बीमारी का आखिरी दिन है। हम पूरे ध्यान से इस वचन को पढ़ेंगे। यस, पढ़ेंगे। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया। एक स्त्री है, बाइबल का बेस्ट हीलिंग एक पैराबल है ये। एक स्त्री को जो 12 साल से स्त्री की बीमारी से पीड़ित थी, भयंकर रीति से पीड़ित थी। वचन में आगे लिखा है कि वो बहुत ही हद से ज्यादा पीड़ित थी। 12 साल से उसकी सारी, लिखा, आगे पढ़ेंगे। और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था। उसने बहुत खर्चा किया, जितना उसके पास धन था सब कुछ खर्चा कर दिया। यस, परंतु और भी रोगी हो गई थी। यस, और भी वो बीमार हो चुकी थी। मैं फिर से कहना चाहता हूं भाइयों बहनों, मेरी सारे प्यारी बहनों, मेरे कलसिया की सारी स्त्रियों, बहनों, हर एक को मैं कहना चाहता हूं, आज का वचन आपके लिए मैं गवाही को सुनना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर जो यीशु जो सारी महिमा की आशा का गौरव है, आपको उसके गवाहियों के द्वारा उसे गौरव देना है। रिसीव करेंगे, जैसे मरियम ने उस वचन को अपने अंदर लिया, उस महिमा के आशा के गौरव यीशु को अपने अंदर स्वीकार कर लिया और एक बड़ा मिरेकल हुआ। आज आपका दिन है। इस स्त्री के बारे में लिखा है 12 साल से वो इतनी पीड़ित थी कि वो चल फिर नहीं पाती होगी। उसके पास जितना धन था उसने वैद्यों को दिया, डॉक्टर्स को दिया, बहुत खर्चा किया, वो ठीक तो नहीं हुई, वरन बहुत बीमार हो गई। मैं नहीं कहता हूं डॉक्टर्स के पास मत जाओ, लेकिन मैं चाहता हूं आप जीवित परमेश्वर के पास आज पूरा विश्वास लेकर आओ, क्योंकि जीवित परमेश्वर जो महिमा की आशा का गौरव है वो तुझ में है, मुझ में है, आपके अंदर है, मेरे अंदर है। आज केवल हम उसके विश्वास को, होप ऑफ ऑल ग्लोरी, आज आशा, अनदेखी बात पे जब हम एक आशा रखते हैं, अनदेखी बात पर पूरी रीति से विश्वास कर लेते, तब वो विश्वास का वचन पूरा। इसने पूरा धन खर्चा कर दिया। यस, और आगे पढ़ो। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई। भाई बहनों ध्यान से सुनो, उसने यीशु की चर्चा सुनी, और आगे पढ़ो। और उसके वस्त्र को छू लिया। यस, वो भीड़ में यीशु के पीछे आई और वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी और चंगी हो जाऊंगी। यस, और आगे पढ़ो। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। यस, उसने वस्त्र को छू लिया और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं इस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यस, उसने उसी समय जान लिया कि वो चंगी हो चुकी है। यस, यीशु ने तुरंत अपने में से जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। यीशु ने भी जान लिया कि उसके अंदर से सामर्थ्य निकली है। और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? यस, यीशु ने एक सवाल किया कि मेरा वस्त्र किसने छुआ। आज यीशु आपको भी कहने वाला है कि कौन इस वचन को छूने वाला है। यस, उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है। यस, आज का वचन भीड़ की नहीं तो बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, लेकिन जो इस वस्त्र को छुएगा वो चंगा होगा। यस, और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? यस, तब उसने उसे देखने के लिए जिसने ये काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उसे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। हमेशा की चंगाई लिखी है, हमेशा की। बार बार स्त्रियों को वापस बीमारी होती है, आज हमेशा वाली चंगाई के लिए देखेंगे। भाई बहनों, मेरी बहनों के लिए मैं स्पेशली कहना चाहूंगा, रेडी फॉर योर हीलिंग्स। आज के वचन के लिए तैयार हो जाओ। अगर आपके घर में कोई बीमार है या आप बीमार हो, किसी भी परिस्थिति में हो, आप आज का वचन के द्वारा आप छू लीजिए। भाई बहनों, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि इस स्त्री ने यीशु की चर्चा सुनी। इसने बहुत सारा धन खर्च किया। 12 साल से वो पीड़ित थी, धन खर्च हो गया, वो और बीमार पड़ गई। लेकिन किसी ने तो उसका दरवाजा खटखटाया होगा, किसी ने तो जाकर उसे सुसमाचार सुनाया होगा,
कि एक यीशु है जिसके पास जो भी व्यक्ति जाता है वो छुटकारा पा रहा है, वो चंगाई पा रहा है। ये चर्चा सुनी भाई बहनों, उसने सारा धन खर्च कर दिया, सारी कोशिशें कर दी, घर के इलाज कर दिए, हर एक बात में वो आगे बढ़ी, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। मैं कहना चाहता हूं देयर इज अ लास्ट होप। आखिरी आशा जो थी वो यीशु थे। होप ऑफ ऑल ग्लोरी इज इन अस। जब उसने चर्चा सुनी यीशु की, वो उसके अंदर आया। यह है विश्वास, क्योंकि यीशु ने आखिरी में कहा कि हे पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगाई दी। होप ऑफ ऑल ग्लोरी, होप ऑफ ऑल ग्लोरी, सारे जगत के महिमा के आशा का गौरव उसके अंदर आया वचन सुनने से, चर्चा सुनने से। आज मैं कहना चाहता हूं ये वचन आपके अंदर जाने दो, इससे पूरी तरह से स्वीकार कर ले दो। मैं प्रार्थना कर रहा हूं जैसे एलीशा ने प्रार्थना की तो वो उसके चेले की आंखें खुल गई। मैं प्रार्थना कर रहा हूं इस वचन के द्वारा आपकी आत्मिक आंखें खुलने दो और आत्मा में आप देख दो कि यीशु, इस स्त्री का किसी ने दरवाजा खटखटाया, यीशु के बारे में बताया कि यीशु यहां से पास ओवर हो रहा है, ही इज पासिंग थ्रू योर स्ट्रीट्स। ये यीशु आपके द्वार से गुजर रहे हैं। आज यीशु आपके घर में आ चुका है, वो आकर खड़ा है, आपकी आंखें बंद हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि वो खुल जाए और आप उसे आमने सामने देख पाओ। यही बेत की बात है, यही इनविजिबल बात जो आपके अंदर आई है, ये विजिबल होने दे कि वचन आपके अंदर आया है, वो छुटकारा दे सकता है। लास्ट होप, आखिरी उम्मीद, आखिरी आशा जब यीशु बन जाता है ना, तब मेरेकल होता है। जितने लोग आज पुरुष हो या स्त्री हो बीमार हैं, आज आप पूरी आशा अपने अंदर ले लीजिए भाई बहनों कि आज मुझे छुटकारा मिलने वाला है। आज मैं इस चर्चा को, इस वचन को सुन रहा हूं, एक नाम में मुझे छुटकारा मिलने वाला है। फिर से उस वचन को पढ़ेंगे, 26 वचन को। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। यस, वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। भाई बहनों, किसी ने जब उसे सुसमाचार दिया होगा, वो दिली दिल रोती होगी, प्रार्थना करती होगी कि मैं यीशु के पास जाऊं तो कैसे। वो इतनी पीड़ित थी और उस समय ऐसी भी व्यवस्था थी कि ऐसी स्त्री बाहर नहीं जा सकती क्योंकि वो अशुद्ध ठहराई जाती थी। लेकिन भाई बहनों, लगातार प्रार्थना कर रही थी कि शायद यीशु के द्वारा मुझे चंगाई तो मिलेगी, लेकिन यीशु के पास मुझे कौन लेकर जाएगा। भाई बहनों, एलीशा का वो चेला सोच रहा था इतनी सारी सेना तो आज हमें नाश कर देगी, खत्म कर देगी। लेकिन जब आंखें खुल गई ना भाई बहनों, जब उसने देखा होगा कि जो हमारी ओर है और जो हमारे विरुद्ध है, उनसे ज्यादा जो हमारी ओर है वो कितना बड़ा है। आज मैं चाहता हूं आपकी बीमारी जो आपके विरुद्ध खड़ी है, लेकिन महिमा की आशा का गौरव जो आपके अंदर है, वो कितना बड़ा है। वो सारी बीमारियों को चंगा करने का सामर्थ्य रखता है, क्योंकि उसने सारा दान चुकाया। आज आपने उसकी चर्चा सुनी है, आज विश्वास करिए। जितने विश्वास करेंगे वो पूरी रीति से चंगे हो जाएंगे। फिर से पढ़िए उस वचन को। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी भाई बहनों, हो जाऊंगी। लिखा है कि वो कहती थी, मतलब उसने पहले से सुन रखा था यीशु के बारे में, और वो कहती थी अगर यीशु यहाँ पर आ जाए, मेरे पास आ जाए, तो मैं उसे नहीं छूंगी क्योंकि मैं अशुद्ध हूं, लेकिन अगर उसके वस्त्र को भी छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। भाई बहनों, आज इस वचन के एक भाग को भी अगर आपने छू लिया ना, वो भाग है विश्वास, महिमा की आशा का गौरव। जो यीशु है, जो मेरे अंदर रहता है, मैं उस पर परिपूर्ण विश्वास करूं तो छुटकारा निश्चित। ये आंटी ने विश्वास किया, प्रभु ने इसे कहा कि
कि जा पासवान को फोन कर, वो तेरे लिए प्रार्थना करेगा, तू छुटकारा पाएगी, तुरंत चंगी होगी। भाई बहनों, अद्भुत अद्भुत और अद्भुत परमेश्वर की गवाही है। हालेलुया। आज मैं चाहता हूं वो बहन जो सोचती थी कि यीशु यहाँ से गुजरे, वो मन ही मन इन बातों को देखती होगी, प्रैक्टिस करती होगी कि यीशु जब यहाँ से गुजरेंगे तो कहाँ से कैसे गुजरेंगे, मुझे क्या करना चाहिए, मैं उसके वस्त्र को छू लेंगे और चंगी हो जाऊंगी। और जैसे ही उसने सुना कि यीशु बाईपास हो रहा है, भाई बहनों, इट्स अ प्लान ऑफ गॉड। ये प्रभु का प्लान था उस बहन को चंगाई देने का, किसी को भेजना वहां पे और उसका द्वार खोलना, अपने आप को घसीटते हुए यीशु के पास लेकर आना, भीड़ के तोड़ते हुए वो बीच में पहुंचना, ये बड़ा विश्वास है। आज हर एक वो बात जो आपको कहती होगी, डॉक्टर्स ने कही होगी या आपका मन कहता होगा ऐसा नहीं हो सकता, आज उनको चीर कर आप उस महिमा के आशा का गौरव जो आपके अंदर है उस पर विश्वास कीजिए। वो आज आपको चंगाई देने वाला है। जितनी भी बहनें मेरी सुन रही है, जितने भी भाई जो बीमार हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, आज भाई बहनों आपके लिए, आज आपके लिए, आज आपके लिए, आज मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि आपकी आंखें खुल जाए, आप शरीर में से निकलकर आत्मिक बातों में आ जाओ और इस वचन को छूकर चंगे हो जाओ। भाई बहनों, मैं एक और वचन को देखना चाहता हूं, मत्ती किताब 8वां अध्याय का 1, 2, 3 वचन। बहुत ही छोटा और सिंपल वचन, लेकिन बहुत बड़ी हीलिंग है वहां पर। यस, जब वह उस पहाड़ से उतरा, यीशु मसीह जब पहाड़ पर से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होगी। बहुत बड़ी भीड़ उसके पीछे होली। भाई बहनों, जब भी यीशु जहां से गुजरते, बड़ी की बड़ी भीड़ वहां पर आ जाती थी, लेकिन विश्वास करने वाले केवल चंगाई और उद्धार और छुटकारा पाते थे। यस, आगे बढ़ो। और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। लूका की किताब में लिखा है कि कोढ़ से भरा हुआ व्यक्ति, मरकुस और मैथ्यू की किताब कहती है वो कोढ़ से भरा हुआ व्यक्ति यीशु के पीछे आया और उसने एक बात को बोला, भाई बहनों, आज आपको भी वो बात बोलनी है। जैसे उस 12 साल से पीड़ित स्त्री को पता चल गया, किसी ने उसे बता दिया कि यीशु आखिरी आशा है, और उसने उस बात को स्वीकार कर लिया अपने अंदर। जैसे मैंने एक बेत की बात प्रभु की आत्मा के द्वारा बताई कि मरियम गर्भवती हुई, ये बहन विश्वास के द्वारा गर्भवती हुई, और प्रभु के नाम पर जैसे ही उसने विश्वास किया और उसके वस्त्र को छू लिया, वो चंगी हो गई। भाई बहनों, अब इस कोढ़ी का समय आया। एक कोढ़ से भरा हुआ व्यक्ति, भाई बहनों, कोढ़ी व्यक्ति को कहां पर भी चंगाई नहीं थी। उस समय ऐसा कोई वैद्य नहीं था, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था जो उस कोढ़ की बीमारी से उसे छुटकारा दे। वरन व्यवस्था के अनुसार उसे शहर में से बाहर निकाल दिया जाता था। और यीशु मसीह भी उस शहर पर, पहाड़ पर से जब उतर कर आया तो वो कोढ़ी वहां पर खड़ा था बाहर, और उसने ऑलरेडी यीशु के बारे में चर्चा सुन चुकी थी। भाई बहनों, आखिरी, मैं फिर से बोलना चाहता हूं एक बार और, आखिरी आशा यीशु, hope of all glory is last hope for everyone। ये व्यक्ति यीशु के पास आकर एक सुंदर बात को कहता है। पढ़ो राजेश। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, नहीं, फिर से पढ़ो, वो क्या कहता है। और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं, तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। भाई बहनों, वेद की बात में फिर से आज वेद की बातों को खोलना चाहता हूं। एक कोढ़ से बड़ा हुआ व्यक्ति जिसको अलाउड नहीं था किसके पास भी जाना, शहर के अंदर जाना, ये बड़े ही बोल्ड के साथ, बोल्डली और नम्रता के साथ भी, एक बड़े बोल्डनेस के साथ लेकिन बड़ी नम्रता के साथ यीशु के पास आए। दोनों बातों को समझेंगे। किस रीति से आप परमेश्वर से विनती कर सकते हो, अप्रोच कर सकते हो, मैं वेद की बात बताना चाहता हूं। आज आपको पता चल गया कि वो आशा का गौरव हमारे अंदर है।
महिमा, सारे सृष्टि की महिमा की आशा का गौरव जो हमारे अंदर है, उससे प्रार्थना कैसे की जाए, उससे चंगाई मांगी कैसे जाए। ये कोढ़ी को अलाउड नहीं था कि मनुष्य के पास है, परमेश्वर किसी मनुष्य के पास है, शहर के पास है, लेकिन जब इसने यीशु को देखा, भाई इसने भी सुन चुका था कि यीशु ने कैसे कोढ़ियों को चंगाई दी, कैसे बीमारों को चंगाई दी, कैसे लोग चंगाई पा रहे, उद्धार पा रहे। तब ये बोल्डनेस के साथ आया कि चाहे आज कुछ भी होने दो। कोढ़ी को देखकर लोग पत्थर मारते थे, भगा देते थे, लेकिन ये बड़े बोल्डनेस के साथ आया कि आज आखिरी दिन, या तो मैं चंगा होकर जाऊंगा या तो जो भी होगा देखा जाएगा। बड़े बोल्डनेस के साथ प्रभु के पास आया और बड़ी नम्रता के साथ प्रभु को, बोल्डनेस और सब मिश्रित स्वभाव के साथ, अधीनता के साथ, नम्रता और दीनता के साथ प्रभु के पास आया और प्रभु को कहा, डेयरिंग तो की इसने कि मैं जाऊंगा। दूसरी बात यह कि बड़ी दीनता के साथ यीशु के पास आकर कहा कि अगर आप चाहो तो मुझे शुद्ध कर सकते हो। भाई बहनों, इसने प्रभु पर दबाव मत डाला, नहीं डाला कि तुझे मुझे चंगाई देनी है, लेकिन एक बात से उसने यीशु का दिल जीत लिया था। बाइबल, आप चाहो तो मैं चंगा हो सकता हूं, अगर आप नहीं चाहो तो कोई बात नहीं है। हालेलुया। पौलुस, नए नियम में सबसे ज्यादा किताबें लिखने वाले पौलुस को भी एक बीमारी हुई, एक कांटा उसे चुभाया गया था। तब उसने परमेश्वर को कहा कि मुझे चंगाई दे, मुझसे कांटा दूर कर, लेकिन परमेश्वर ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। भाई बहनों, ये कोढ़ी एक बात को लेकर आया। पौलुस ने कभी जिद नहीं किया प्रभु के साथ, क्योंकि उसकी निर्बलता में परमेश्वर सामर्थ, बलवानता को सिद्ध करता था। हालेलुया। भाई बहनों, ये कोढ़ी यीशु के पास एक डेयरिंग के साथ, बोल्डली तो आया, लेकिन एक सबमिसिव के साथ भी आया कि प्रभु आप चाहो तो मैं शुद्ध हो सकता हूं। इतनी बीमारी से पीड़ित था वो कि परमेश्वर को दया आ गई, तरस से भर गया, क्योंकि ये कोढ़ी देख रहा था कि अगर प्रभु चाहे तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा और मैं चंगा हो सकता हूं। एक आशा आखिरी है कि परमेश्वर का पुत्र अगर चाहे तो मैं चंगा हो जाऊंगा। और वो देखने लग गया यीशु में, परमेश्वर के पुत्र में चंगाई। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, आज के वचन में आप चंगाई को देखना शुरू कीजिए और प्रभु को कहें कि प्रभु आप अगर चाहें तो ही मैं चंगा हो सकता हूं। बड़े धैर्य के साथ और बड़े दीनता के साथ प्रभु के सम्मुख आइए कि किस रीति से मैं प्रभु से प्रार्थना करूं। आप चाहें तो मेरे घराने का उद्धार हो सकता है, आप चाहें तो ये कर्जा दूर हो सकता है, आप चाहें तो ये बीमारी दूर हो सकती है, आप चाहें तो छुटकारा मुझे मिल सकता है, तेरी इच्छा पूरी होने दे। फिर देखो प्रभु क्या करता है। भाई बहनों, जितनी बहनें मेरी बीमार है, मैं इस समय प्रार्थना करने वाला हूं। जितने लोग इस कोढ़ी के जैसा बीमार है, आज आप एक फाइनल डिसीजन ले लो। प्रभु को कहो कि तू ही है जो अगर चाहे तो मैं चंगा हो सकता हूं। और आज वो आपके घर में है, आपके अंदर है। महिमा की आशा का गौरव हमारे अंदर है। भाई बहनों, मैं चाहता हूं, मैं दिल से प्रार्थना कर रहा हूं कि जितने भी लोग इस समय भय में हैं, कहाँ ना कहाँ पे हर एक के अंदर भय है कि बाहर शहर में, पूरे देश में कोविड-19 की सेकंड वेव आई है, लेकिन आप नहीं जानते कि आपके चारों ओर यीशु के लहू का बाड़ा है। आज मैं ओपन करने वाला हूँ, कलसिया को एक सुरक्षा के नीचे लाने वाला हूँ, हर एक व्यक्ति को सुरक्षा के नीचे, जैसे एलीशा के चारों ओर था, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आप और मैं परमेश्वर की आंख की पुतली है, हम उसके बच्चे हैं, हम उसकी संतान है। अगर किसी पर वो अटैक भी आया है तो परमेश्वर से संभालेगा। आज हम प्रार्थना करने वाले हैं।
हालेलुया। भाई बहनों, ये बीमारी नहीं है, ये मरी है, ये डेथ स्पिरिट है जो पूरे देश पर मंडरा रहा है, पूरे देश पर। जैसे पुराने नियम में निर्गमन की किताब में मृत्यु का आत्मा आया था और सब पर वो उतर आया था और सारे पहलोठे मरने वाले थे, लेकिन परमेश्वर का वचन मूसा के पास आया कि लहू का छिड़काव कर दो दरवाजों के दाहिने और बाएं और मस्तक पर, और वो लहू बहकर जब उस चौखाट से नीचे गिरा तो पूरा घर कवरिंग में आया। आज हम लोग को प्रार्थना करने वाली ये मरी फैली है जो, भाई बहनों, एक आंधी के जैसे आया है, एक तूफान के जैसा आया है। जैसे यीशु उस नाव में थे और एक आंधी और तूफान आया, यीशु ने उठकर उसे डांटा और वो थम गया और चेलों को सिखाया कि तुम्हारा विश्वास का है। आज हमें महिमा की आशा का गौरव जो हमारे अंदर है वो यीशु खुद है। आज हम इस कोविड-19 की आत्मा को थमने के लिए प्रार्थना करने वाले और कवरिंग के लिए हम प्रार्थना करने वाले। और जितने बीमार हैं भाई बहनों, डरो मत, कोई भी बीमारी से डरो मत। यीशु ही हमारी आखिरी आशा है, वही हमारा जीवन है। आज हम प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे इस आंटी के जीवन में बड़ा मिरेकल हुआ, आज आपके और मेरे लाइफ में एक बड़ा मिरेकल होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए, मैं चाहता हूँ हम इससे मैं प्रार्थना करने वाला हूँ, मैं एक एक करके प्रार्थना करने वाला हूँ। भाई बहनों, मैं सबसे पहले इस कोविड-19 के इस आंधी और तूफान को थमने वाली प्रार्थना करने वाला हूँ। कोई बड़ा क्रूसेड नहीं होने वाला है कि लोग चिल्लाकर थामने वाले। भाई बहनों, ये हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा होने वाला है। इसी समय क्लोज योर आइज। जो एलीशा के चारों ओर स्वर्गदूत थे अग्नि में, आप उस वचन को स्वीकार करिए कि हमारे चारों ओर लहू का बारा अग्नि में स्वर्गदूत है जो हमारी सुरक्षा करे। और रिबा बाबा शाखा रबा रबा रिया रबे नी रिबा बाबा, कम ऑन, रिसीव इट इन योर स्पिरिट। आप पूरी रीति से आत्मा में विश्वास करिए। आपके जैसे ही सभा खत्म होगी, ये हमारा ऑनलाइन खत्म होने वाला है, जैसे ही उसके बाद आपके घर में से तेल लेना, अपने अपने घरों पर, चौकाटों पर, अपने अपने माथों पर, अपने परिवार पर लगाना, तब आपके ऊपर वो परमेश्वर का विश्वास के द्वारा वो लहू आ जाएगा। और रिबा बाबा शखरिया रबे रे बाबा बाबा संदर रबे नी रिबा बाबा शरबा रबा। पिता परमेश्वर, जैसे उस नाव में तूफान आया था, आज फिर से उस नाव के विरुद्ध तूफान आया था, वो जो दरिया में तूफान आया था भाई बहनों, आज इस संसार में फिर से वो तूफान आया है। वो हमारे नावों की तरफ दिख रहा है और हर एक डर के माहौल में जी रहा है। मैं सारे डर की आत्मा के साथ इस आंधी और तूफान के नाई आए हुए सेकंड वेव को यीशु मसीह नासरी के नाम में, जो महिमा की आशा का गौरव मेरे अंदर है, जिसने मुझे अधिकार दिया है सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, शत्रु की सारी सामर्थ पर, सेना पर मुझे सामर्थ दिया, अधिकार दिया है। मैं इस कोविड-19 की सेकंड वेव को और इस कोविड-19 के इस आंधी और तूफान के जैसे इस वेव को हमेशा के लिए यीशु मसीह के नाम में, यीशु के जैसा हुक्म करता हूं, थम जा, बी काम, शांत हो जा एंड गो बैक इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरत। यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं हुक्म करता हूं, वो थम जाए, खत्म हो जाए। गो बैक फॉर एवर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरत। यीशु मसीह के नाम में भाई बहनों, मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि ये मेरे मुंह से बोला हुआ शब्द पूरे हमारे उल्लासनगर शहर, हमारे मुंबई शहर, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत में ये शब्द फैलने दे और कोरोना वायरस की इस मरी की तरफ बढ़ने दे और वो नाश हो जाए, थम जाए, चला जाए और पूरी जिसे परमेश्वर का हाथ हमारे चारों। रिबा बाबा शाखा रबार ये बार रबे रिबा रबा रबे रिया रबन रबो संद रबे। 2000 साल पहले जैसे वो तूफान थम गया था, मैं महिमा की आशा का गौरव जो मेरे अंदर है, इस सारी सृष्टि के महिमा का आशा का गौरव जो हम सबके अंदर है, कलसिया के अंदर है, मैं उसी नाम में अगेन लास्ट बार वार्न करता हूं, इस कोविड-19 की स्पिरिट को हुक्म करता हूं, थम जा,
कोई भी अविश्वास मत करे, विश्वास करेंगे वो थम चुका है, खत्म हो गया है। दिस इज द लास्ट डे, ये आखिरी समय चल रहा है, वो वापस उठेगा भी नहीं। और यही परमानेंट सॉल्यूशन है, क्योंकि यीशु ही रोक सकता है उसे, क्योंकि वही सामर्थ्य, वही अधिकार रखता है। भाई बहनों, मैं प्रार्थना करता हूं जितने भी लोग इस समय डर में हैं, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे जीवित खुदावंत यीशु के नाम में कि हर एक की आत्मिक आंखें खुल जाए। डेली हम एलीशा के जैसे अपने चारों, कम ऑन रिसीव इट भाई बहनों, रिसीव इट। लहू का बाड़ा, स्वर्गीय दूतों का पैरा हमें दिखाई देने लगे, इनविजिबल विजिबल हो जाए यीशु के नाम में। हम देखी हुई बातों पर नहीं, अंधे की बातों पर विश्वास कर रहे हैं। जैसे एलीशा को उसके चेलों को दिखाई देता था, वैसे आज से मुझे और मेरे कलसिया और मेरे विश्वासी भाइयों बहनों और लीडर्स को ये दिखने लगे कि हम परमेश्वर की कवरिंग में आ चुके हैं। यीशु के हम शरण स्थान में है, परम प्रधान के छाए हुए स्थान में है, हमें कोई हानि नहीं होगी। हमारे ओ परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं प्रार्थना करता हूं, कोई विपत्ति हमारे घर, हमारे डेरे, हमारे कलसिया के लोग, हमारे शहर के विरुद्ध, हमारे देश के विरुद्ध उठ नहीं सकती। यीशु के नाम में हम पर परमेश्वर की छाया ने ठिकाना किया है, हम उस परम प्रधान के छाया में ठिकाना पाए हुए। इन द नेम ऑफ जीसस। भाई बहनों, आपके घर के चारों ओर, मेरे घर के चारों ओर, मेरी कलसिया, मेरे शहर, मेरे देश के हर एक गांव के चारों ओर परमेश्वर के लहू का बाड़ा हमने रिलीज किया है। आमीन। आइए मैं उस स्त्री के जैसा उन बहनों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जो लेडीज इश्यू से पीड़ित है, जो किसी न किसी बीमारी से, बैक पेन, घुटनों के दर्द, या हर एक वो पुरुष भी जो कहां ना कहां पे बीमार है। आज भाई बहनों, आपने यीशु का वचन सुना और वो वचन आपके अंदर आया। जैसे उस बहन ने चर्चा सुनी और विश्वास किया, आज का वचन आपने सुना है, आपको विश्वास करना है। और जब आप विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा देखोगे, क्योंकि वो महिमा के आशा का गौरव आज हमारे बीच में है। भाई बहनों, मैं प्रोफेसाय करता हूं, भविष्यवाणी करता हूं कि आज जैसे ही मैं प्रार्थना करूंगा बहुत सारे लोग चंगे हो जाएंगे। प्रभु को कहो कि प्रभु आप चाहते हो तो मैं चंगा हो सकता हूं, और मेरे लिए आप आखिरी आशा उस कोड़ी के जैसा पुकारना। आप कहना मैंने आज का वचन सुना है। अरे मेरी बहन कहे मैंने वचन, उस स्त्री कहने लगे कि मैंने वचन को सुना है और मैं वचन के इस वस्त्र को छू लूंगी। आज इसमें प्रार्थना को छू लूंगी, रिसीव करूंगी। जैसे मरियम ने उस महिमा के आशा के गौरव का वचन, परम प्रधान के छाया को स्वीकार किया और वो गर्भवती हो गई, एक चमत्कार हो गया, कुंवारी गर्भवती हुई और उसने पुत्र को जना। वैसे ही आपके द्वारा चंगाई रिलीज होने वाली। Come on, close your eyes, everybody. O riba baba shakariya rabeni re baba sanda raba riyana rabena rabo riba baba sharaba raba rabena riyanta ribana rabo rika raba raba rabe raba raba। प्रभु मेरे द्वारा नहीं, मेरे बुद्धि के द्वारा नहीं, मेरे द्वारा नहीं, मैं घटूं लेकिन आप बढ़े। यीशु मसीह के नाम में आज चंगाई को मैं आजाद करूं। हर एक वो बहन जो लेडीज इश्यू से पीड़ित है, हर एक वो बहन जो अथोराइट से पीड़ित है, हर एक वो पुरुष, हर एक वो भाई, हर एक बुजुर्ग जो पीड़ित है, यीशु मसीह नासरी के नाम में आज के वचन को मैं रिलीज करता हूं। उनके अंदर जो महिमा के आशा का गौरव है, उसके द्वारा वो चंगाई पहुंचे और वो चंगे हो जाए। बी हील, रिसीव योर हीलिंग्स इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। कम ऑन, रिसीव इट। कम ऑन, सारी बहनें प्रार्थना करें। रिबा बाबा बाबा शाखा रबा रबे रबा रिबा रिया रबे रिबा न रबो संद रबा रिबा बाबा। पिता परमेश्वर, मैं पवित्र आत्मा की छाया उन बहनों पर चाहता हूं, जैसे मरियम के ऊपर आपने छाया की, जैसे उस 12 साल से पीड़ित स्त्री के ऊपर आपकी छाया, वो वचन पहुंचा, वैसे ही आज वो वचन छाया की रूपी हर एक की बहन के ऊपर पहुंचे, हर एक बीमार के ऊपर पहुंचे, हर एक पीड़ित के ऊपर पहुंचे। रिसीव योर हीलिंग्स, रिसीव योर हीलिंग्स। कम ऑन, दिस इज योर डे। आज का दिन आपके लिए, आज का दिन आपके छुटकारे का दिन है। मैं भाई बहनों गवाही चाहता हूं, मैं प्रभु का गौरव चाहता हूं, क्योंकि महिमा के आशा का गौरव इस समय जो मेरे अंदर है, आपके अंदर पहुंच चुका है, उसके द्वारा हीलिंग्स होने ही वाली है। और डरना मत,
भाई बहनों, डरो मत, कोविड-19 आपको कुछ नहीं कर सकता, वो छू नहीं सकता। हम परमेश्वर के आंख की पुतली है। कम ऑन, कन्फेस कीजिए, मैं परमेश्वर के आंख की पुतली हूं। मेरे चारों ओर यीशु मसीह नासरी के लहू का बाड़ा है, स्वर्ग के दूत है, अग्नि में दूत है, कोई मुझे छू नहीं सकता, कोई विपत्ति, कोई बीमारी मुझे छू नहीं सकती। मैं उसकी कवरिंग में हूं। और रिपा बाबा शाखा, कम से कम प्रभु मुझे अगुवाई कर रहे हैं। 6 बहनें हैं जो चंगाई पा रही, 6 बहनें। रिसीव योर हीलिंग्स। तुम्हारी किसी को 5 साल से पीड़ित है, कोई 8 साल से पीड़ित है, किसी को बैक पेन है, कोई लेडीज इश्यू से पीड़ित है, लेकिन आप परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के नाम में जीवित उद्धारकर्ता के, जो मुर्दों में से जी उठा, उसके नाम में मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि आप चंगे हो चुके हो। इसी समय जैसे वो स्त्री कहती कि मैंने आत्मा में जान लिया, अपने शरीर में जान लिया कि वो चंगी हो चुकी है, इसी समय और राइट नाउ परमेश्वर का सामर्थ आप पर उतर रहा है और आप चंगे हो रहे हो। रिसीव योर हीलिंग। ये बेत की बात जो पौलुस कोलोसियंस की पत्री को बता रहा था, आज मैं हमारे जीसस फॉर नेशन मिनिस्ट्री के सारे बहनों और भाइयों को बताना चाहता हूं कि वो महिमा की आशा का गौरव आपके पास है। स्वीकार करिए, जान लीजिए आप चंगे हो चुके। कमान से आई एम हील। जैसे वो स्त्री कहती कि मैंने जान लिया कि मैं चंगी हो चुकी हूं। राइट ना एक बहन है, थैंक यू जीसस, और रीबा बाबा शाखरा, उसकी बेटी को बहुत सालों से लेडीज इश्यू का प्रॉब्लम, राइट नाउ वो चंगी हो रही है। एक बहन की बेटी है जिसे अभी अभी कुछ समय पहले ऐसे कुछ सिम्टम्स आए कि वो डर रही है। मैं कहता हूं डरो मत, प्रभु ने आपको छू लिया। एक स्त्री है और रिबा बाबा शाखा रबा 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 रिबा ना रबा रिया रबे रबा 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 रबा। एक भाई है जिसके बेटी के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। एक पिता है जो अपनी बेटी के लिए प्रार्थना कर रहा है। राइट नाउ उसकी बेटी चंगी हो रही है। यीशु ने सारी बीमारियों का दाम जो क्रूस पर चुका दिया है, आपके विश्वास के अनुसार आपकी बेटी चंगी हो रही है। आप उसे बताइए, बेटी आज तेरे लिए प्रार्थना हुई है, तू गवाह बनने वाली है, और जिस दिन वो कहेगी कि मैं प्रभु की गवाही देने में कलसिया में पहुंचूंगी, वो चंगी हो जाएगी। आज अगर वो कहती है, वो आज चंगी हो जाएगी। रिसीव योर हीलिंग्स। और रिबा बाबा शाखा रबा रबे रिबोनी रिबंत रबा रिबा रिया रबे शारा बारा 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 बे रबा रिबा और रिबा बाबा 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 रिखा रबा रबा रबे रबा रबा रबा। आई वांट टू प्रे मोर एंड मोर। मैं आज बहुत बहुत प्रार्थना करना चाहता हूँ यीशु मसीह के नाम में। भाई बहनों, सारी कोविड-19 की बीमारी थम चुकी है। आई डिक्लेयर राइट नाउ, आप मंडे से परमेश्वर की महिमा देखोगे, सब रिवर्स जाने वाला है और प्रभु के बड़े मिरेकल्स को हम देखेंगे। नेक्स्ट वीक इज द लास्ट वीक फॉर कोविड-19। अभी से वो रिवर्स होना, वो थम बाबा बाबा शारा बार या रबानी रिखन रबे री बाबा संदा रबे री बाबा बाबा रियंत रबंत रबो रिया रबो शारा बारा 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 बे ओ री बाबा बाबा। लास्ट मेरे पास प्रभु कह रहा है कि 2 स्त्रियां अभी भी तैयार है चंगाई के। मैं उन दोनों बहनों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। थैंक यू जीसस। सारे लेडीज इश्यू की इस बीमारी से जो उनके शादी के पहले से भी थी, और एक दूसरी स्त्री जिसको शादी के बाद हुआ है, मैं दोनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। राइट नाउ दे विल बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। अर्थराइट्स की बीमारी से एक बुजुर्ग आंटी चंगी हो रही है। एक बहन, जवान बहन, और जिसे पैरों में पीड़ा रहती है, वो चंगी हो रही है यीशु मसीह के नाम में। एक भाई है जो प्रार्थना कर रहा है, जो मांग रहा है प्रभु से। राइट नाउ यू आर हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ। और रिबा ना रबा शारा बारा बारा रिका रबा रबा। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु, मैं तेरा बेटा और दास तेरे सामने हाथों को जोड़कर, सर को झुकाकर मैं प्रार्थना करता हूं। हर एक जो वचन सुन रहा है, जो आने वाले समय पे सुनेगा, ये वचन महिमा के आशा का गौरव जो हमारे अंदर है, कई 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 लोगों को
चंगाई दे। ये YouTube के माध्यम से, Facebook के माध्यम से, हमारे कलसिया के लोग जब शेयर करेंगे उनके माध्यम से चंगाई को रिलीज करने वाला वचन। भाई बहनों, आप पूरी आशा करिए, घुटने टेकिए, प्रार्थना करिए, परमेश्वर चंगा करने वाला है। जहां तू होता है चंगाई होती है। आज वो महिमा का, आशा का गौरव जो आपके अंदर है, उसके नाम में आप पुकारिए। जहां यीशु होता है चंगाई होती है। अब तू यहाँ है, अब यीशु आपके यहाँ है, अब यीशु यहाँ है, चंगाई यहाँ है, यीशु है यहाँ, मेरा राजा है यहाँ, मेरा राजा है यहाँ, जहाँ वो होता है चंगाई होती है। यीशु आपके घर में भाई बहन, यीशु आपके हृदय में, वो चंगा करने वाला सामर्थी प्रभु आपके पास। थैंक यू जीसस। भाई बहनों, मैं दिल से प्रार्थना करता हूँ और आपको आशीष करता हूँ कि आप चंगे हो चुके हो। भाई बहनों, जैसे ही आज का ये सभा खत्म हो रही है, आप अपने अपने घर में ऑयल लीजिए। मैं प्रार्थना कर देता हूँ प्रभु, जितने लोग देख रहे हैं उनके घरों में हर एक ऑयल के बोतल में यीशु का लहू आ जाए, पुनरुत्थान का सामर्थ आ जाए, वो अभिषेक आ जाए उस मेमने से भी बढ़कर जिसका लहू मूसा ने पूरे इज़राइल के घरों पर लगाया। मैं मेरे पवित्र, मेरे जीवित खुदा के बेटे यीशु के लहू का वो अभिषेक हर एक के घर में मांगता हूँ। हर एक उस तेल में, जैसे ही हम लोग विश्वास से उस तेल को हमारे घरों पर और हमारे सरों पर लगाते, हम पर उस परम प्रधान की छाया निवास करे और हमें कोई बीमारी छू नहीं सकती। जो एलीशा के चारों ओर था, उससे भी बढ़कर उसके चारों ओर केवल स्वर्गीय दूत थे, अग्नि में स्वर्गदूत थे रक्षा करने के लिए। हमारे चारों ओर, हमारे घरों के चारों ओर तो वो स्वर्गदूत अग्नि में स्वर्गदूतों के साथ यीशु का पवित्र लहू जो हमें पापों से भी शुद्ध करे, जो बीमारों से भी चंगाई दे, वो लहू हम स्वीकार करते हैं हमारे घरों के। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और उस वचन का सामर्थ पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक के जीवन में कार्य करे, मैं ऐसा दुआ करता हूँ। आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू अब्बा लॉर्ड, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी, 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 ग्लोरी अब्बा फादर। थैंक यू मास्टर गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। अब टाइप करिए, आमीन टाइप करिए। भाई बहनों, मैं जानना चाहता हूँ कि कितने लोग आज स्वीकार कर रहे हैं। स्वीकार करिए आपकी चंगाई। थैंक यू जीसस, थैंक यू अब्बा लॉर्ड, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी, 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 ग्लोरी अब्बा। थैंक यू मास्टर। भाई बहनों, आशीष हमारे साथ आ चुका है। क्यों ना एक आखिरी गीत गाएं परमेश्वर की महिमा के लिए और धन्यवाद दें। क्या दे सकता हूँ गीत गाकर प्रभु को धन्यवाद दें। चंगाई के लिए धन्यवाद दीजिए, आज के वचन के लिए धन्यवाद दीजिए और परमेश्वर की महिमा कीजिए। आइए भाई बहनों, आशीष हमारे साथ जुड़ चुका है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। पूरे दिल से प्रभु को धन्यवाद दीजिए। मैं क्या दे सकता हूँ, मैं क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। जितने लोग चंगे हो चुके पूरे दिल से कहिए शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, मैं क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम।
जिनकी शाम यीशु में है, आज जो शाम को वचन को सुन रहे वो छंगे हो चुके हैं और कल की करुणा नहीं होगी, आप एकदम फ्रेश हो जाओगे। और धन्यवाद आज तेरे तुझ में, फिर से एक बार, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 टाइप करे भाई बहनों, धन्यवाद टाइप करे, प्रभु की स्तुति टाइप करिए, प्रभु को गौरव टाइप करिए। अगर आप तैयार हैं भाई बहनों, आपकी गवाही लिख कर भेजिए। नेक्स्ट मीटिंग में आप बताएंगे। रविवार के दिन भाई बहनों, मैं एक प्रभु के आत्मा के द्वारा एक बेस्ट टीचिंग लेकर आने वाला हूं कि आखिर हमारे मनों में क्यों गंदे और बुरे विचार आते, नेगेटिव थॉट्स क्यों आते, हम कैसे उन्हें स्टॉप करें। लगातार हम वचन के द्वारा सीखें। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। जितने लोग चंगे हो चुके हैं, प्रभु आपको चंगाई दे चुका है, परमेश्वर की महिमा आप पर बढ़ती हुई जाए। और याद रखिए भाई बहनों, कोलोसियंस के पहले अध्याय का 26 और 27 वचन, वेद की बात, वो महिमा के आशा का गौरव जो मेरे अंदर है वो आपके अंदर भी है। कभी निराश मत होना, कभी डरना मत, हमेशा बलवान रहना, हमेशा विश्वास करना, वो जरूर आपके सारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। और आप चंगे हो चुके हो, आपसे ज्यादा मैं विश्वास करता हूं। परमेश्वर को धन्यवाद और महिमा देता हूं। आमीन, आमीन, आमीन।